एलिस इन वंडरलैंड। एक दोपहर एलिस अकेली थी और बहुत बोर घूमती रही और फिर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। वो अपनी सोच में पड़ी थी और अचानक उसके सामने से एक सफेद खरगोश गुजरा। ये क्या था? मुझे देर हो गई, बहुत देर हो गई, भागना होगा। एक खरगोश ने कोट और घड़ी पहनी है। ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने आज तक किसी खरगोश को ऐसे नहीं देखा। एलिस ने खरगोश का पीछा किया। हे, एक मिनट रुको। खरगोश जमीन में बने एक छेद में घुस गया अपने घर में। रुक जाओ। एलिस रेंगते रेंगते खरगोश के पीछे गई। अरे नहीं, यहाँ कितना अंधेरा है। ये रास्ता आखिर कहाँ तक? अचानक एलिस गिरने लगी। उसके आजू बाजू काफी सारी छोटी मोटी चीजें उड़ रही थी और फिर वो एक छोटे हॉल में जा गिरी जहाँ छोटे छोटे दरवाजे थे। अरे रुको। ओह नहीं, दरवाजा तो बंद है। एलिस दरवाजे की चाबी ढूंढने लगी। मिल गई, पक्का यही होनी चाहिए। हाँ, चाबी काम कर गई और दरवाजे के बाहर एक घना जंगल था। वाओ, मुझे वहाँ जाना है, लेकिन मैं तो बहुत बड़ी हूँ। एलिस हॉल में ही फंस गई थी, पर उसे तो जंगल में जाना था। मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं पता और ना ही यहाँ कोई दिख रहा है। ओह प्लीज कोई मदद करो। एलिस फूट फूट कर रोने लगी। फिर उसने हॉल में चारों ओर देखा और एक टेबल पर उसे एक बोतल दिखी। मुझे पी लो, शायद इससे कुछ हो जाए। एलिस के एक घूंट भरते ही उसका कद छोटा, बहुत छोटा होने लगा। अरे ये क्या हो रहा है? एलिस का कद इतना छोटा हो चुका था कि उसे खुद के आंसुओं में से तैरकर गुजरना पड़ रहा था, पर वो बाहर निकल आई। वाओ, ये कितने अजीब पेड़ हैं, फूलों जैसे लग रहे हैं। ओह, अरे ये तो फूल ही हैं। मैं इतनी छोटी हो गई हूँ कि फूल भी पेड़ लग रहे हैं। सफेद खरगोश वहाँ से गुजर रहा था और एलिस को देखकर गुस्सा हो गया। हे, तुम्हें दिखता नहीं हमें देर हो रही है? जाओ और घर से एक जोड़ी ग्लव्स और फैन लेके आओ। कौन सा घर? पता चल जाएगा, जाओ जल्दी करो। एलिस खरगोश के घर पहुँची, ये सोचते हुए मैं खरगोश की बात क्यों मान रही हूँ? चलो फिर भी देखते हैं। एलिस ने घर में जाके ग्लव्स और फैन ढूंढना शुरू किया। ग्लव्स और फैन टेबल पे एक केक के साथ रखे थे। क्या मैं ये खा सकती हूँ? सिर्फ एक बाइट ही खाऊंगी। जैसे ही एलिस ने केक चखा, उसकी हाइट बढ़ती गई और अचानक उसका सर घर के छत पे टकरा गया। ओह नहीं, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे? Hello dear student, this is your 5th class, the 5th chapter, Alice in Wonderland. हम लोग अभी स्टोरी में थे कि यहाँ पे एलिस नाम की एक स्मॉल गर्ल रहती है जो कि पेड़ के नीचे अपनी स्टोरी सुन रही होती है। उसकी बहन उसको सुनाती है, बट जब स्टोरी वो सुनती रहती है तभी उसने देखा कि एक छोटा सा खरगोश उसके पास से होकर गुजरता है, जो कि नीले कलर का कोट पहना रहता है और वह खुद से बातें करता है कि मुझे बहुत लेट हो रही है। तो अब खरगोश का वह पीछा करती है। क्यों करती? क्योंकि यह सब उसको बहुत ही देख के आश्चर्य हुआ कि पहली बार कोई ऐसा खरगोश देखी है जो खुद से बातें कर रहा है, जो बोल रहा है, प्लस जो कपड़े पहना है। तो इसलिए उसने उसका पीछा करना शुरू किया। जब उसने उसका पीछा किया तो वह एक ऐसी जगह आ गई थी, एक होल था, रैबिट होल, जिससे कि वह उसे ऐसा लगा कि वह मतलब अंदर गिरती जा रही है और अंत में पृथ्वी के दूसरे छोर पे आ गई है। तो होता क्या है? टम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीफ. She looks around quickly and suddenly saw the white rabbit again. It disappeared, saying, "Oh my ears and whisker, how late it's getting." एलिस जब गिरते गिरते वहाँ की जमीन पे गिर गई सूखे पत्तों के, तो फिर वो अपने चारों ओर उठ के देखने लगी तो उसको वह खरगोश, सफ़ेद वाला खरगोश फिर से दिखा, जो कि मतलब कि बहुत दूर जा रहा था और वह कह रहा था, मैं आज फिर से लेट हो रहा हूँ, हट जाओ यहाँ से। एलिस स्टूड अप एंड saw a small door about 15 inch high. It was too small for her to go through. एलिस खड़ी हुई और वहाँ पे मतलब खड़ी हुई तो उसने देखा कि वहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे दरवाजे बने हुए थे जो कि 15 इंच ऊंचे थे। यह बहुत ही छोटे थे उसके जाने के लिए। She saw a glass table with golden key. She tried the little golden key in the lock and to her delight it fitted. उसने एक गोल्डन कलर की चाबी देखी जो कि कांच के टेबल पे रखी हुई थी। वह चाबी उठाई और
लेके गई, उस ताले को खोली और जब ताला खोली तो बहुत ही खुश हो गई थी क्योंकि ताला जो था फिट पड़ रहा था उस पे। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। एलिस दरवाज़ा खोली और दरवाज़ा खोलने के बाद उसने बाहर देखा कि बहुत ही प्यारा बगीचा है। उसके बाहर, दरवाजे के बाहर बहुत ही प्यारा उसे बगीचा दिखा। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर एंड दोज कूल फाउंटेन्स। और वह मतलब कि उसने देखा कि वहाँ पे फव्वारे थे और बहुत ही चमकीले चमकीले फ्लावर्स थे उसके दरवाजे के उस पार। बट शी कुड नॉट गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। वह वहाँ पे पहुँचना चाह रही थी लेकिन उसका सर जो था वह भी दरवाजे के बाहर नहीं निकल पा रहा था। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। फिर उसने तेज से चिल्लाते हुए कहा, मैं छोटी कैसे होंगी, मुझे छोटा बनना है। There seemed to be no use in waiting by the little door, so she went back the table half hoping she might find another key on it, or at any rate a book of rules for setting people up like telescope. वह वापस वहाँ से आई, उसे लगा क्या पता कोई और दरवाज़ा हो, मतलब कोई और चीज़ हो या चाबी हो या कोई किताब उसको मिल जाए जिससे उसको दरवाजे खोलने का, मतलब दरवाजे से बाहर जाने का कोई रहस्य पता चले। दिस टाइम शी फाउंड अ लिटिल बॉटल it and round the neck of the bottle was a paper label. उसने उसी समय उसकी निगाह एक छोटे से बॉटल पे पड़ी जिसके चारों ओर एक कागज से लेबल लगा हुआ था with the words drink me beautifully printed on it, और उस पे बहुत ही सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था कि मुझको पियो, drink me, मुझको पियो। It was very well to say drink me, but the wise little Alice was not going to do that in hurry. यह बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, ड्रिंक मी। लेकिन एलिस बहुत ही बुद्धिमान थी। वाइस मीन्स होता है बुद्धिमान। एलिस बुद्धिमान थी, वह कोई भी काम जल्दी में नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने उसको नहीं पिया पहले। फर्स्टली उसने खुद से कहा, सी वेदर इट्स मार्क पॉइजन और नॉट। पहले उसने खुद से कहा, पहले मुझे देख लेना चाहिए कहीं कोई जहर का निशान तो नहीं बना है। For she had read several nice little story about children who had got burnt and eaten up by wild beasts and other unpleasant things. उसे कई सारी स्टोरियाँ याद आने लगी जिसमें उसने पढ़ा था कि बच्चे जो होते हैं कुछ भी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिसकी वजह से बाहरी जो जंगली राक्षस होते थे वो आकर के उन बच्चों को मार देते थे, खा जाते थे, या फिर उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती थी। All because they would not remember the simple rules their friends had taught them. वो इसलिए होता था क्योंकि वो सब एक सिंपल सा रूल होता है जो कि उनके दोस्तों ने उनको नहीं सिखाया होता है, इसलिए वो लोग कोई भी चीज़ें खा लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, पहले इसमें देखूँगी कि कहीं कोई जहर का मार्क तो नहीं, अगर मार्क होगा तो फिर मैं नहीं खाऊँगी। Such as that a red hot poker will burn you if you hold it too long, and that if you cut your finger very deeply with a knife it usually bleeds. फिर उसको ऐसा लगा अगर वह लाल कलर के उस पॉकर को पकड़ी रहेगी लगातार तो हो सकता है लंबे समय तक पकड़े रहने पे उसके हाथ जो हैं जल जाएं, या हो सकता है वो खुद को चाकू से अपनी उंगलियां काट ले और जब काटेगी तो ब्लीडिंग होगा। एंड शी हैड नेवर फॉरगेटन दैट, फिर वह उसको कभी नहीं भूलेगी। इफ़ यू ड्रिंक फ्रॉम अ बॉटल मार्क पॉइजन इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन टू डिसएग्री विथ यू सूनर और लेट। और जब ये उसने सोचा कि अगर इस पर कोई मार्क होगा तो फिर वह उसको बिल्कुल नहीं पिएगी। दिस बॉटल वॉज नॉट मार्क पॉइजन, इस बॉटल में कोई भी जहर का निशान नहीं था। सो Alice ventured to test it and finding it very nice, she very soon finished it off. एलिस ने जब देखा कि इसमें जहर का कोई भी निशान नहीं है तो एलिस उसको टेस्ट करने लगी, मतलब उसका स्वाद लेने लगी, और इसका स्वाद वाकई बहुत ही
टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। तो इसलिए वह इस बॉटल में जो रखा हुआ था वह उसको बहुत ही जल्दी ख़त्म कर ली पी करके। सी वॉज नाउ ओनली 10 इंच हाई एंड हर फेस ब्राइटन अप एट द thought that she was now the right size for going through the little door into that lovely garden। और अब उसकी साइज जो थी पीने के बाद केवल और केवल 10 इंच की हो गई, जिससे वह उस दरवाजे के बाहर आ जा सकती थी, उस सुंदर से गार्डन में जा सकती थी। अब उसकी साइज बिल्कुल सही हो गई थी। बट एलस फॉर पुअर एलाइस, when she got to the door, she finds she had forgotten the little golden key, and when she went back to the table for it, she found she could not possibly reach it। लेकिन एलिस का जो लक था वो बहुत ही बेकार था। वह दरवाज़ा तो खोल ली थी, लेकिन चाबी जो थी सोने की, उस चाबी को लेना वो भूल गई थी, जो कि टेबल पे ही वापस रख दी थी। और अब वो उस चाबी को पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं था, बिकॉज वह बहुत ही छोटी हो गई थी और टेबल काफ़ी ऊंचाई पे था। Soon her eye fell on a little glass box that was lying under the table. She opened it and found in it a very small cake on which the words "Eat me" very beautifully marked in currants। फिर उसकी आंखें जो थी वो बहुत ही भर आई, रोने लगी वह। फिर उसकी निगाह एक छोटे से ग्लास बॉक्स पे, मतलब कि कांच का एक बॉक्स रहता है, वो वहीं टेबल पे रखा रहता है, उस पे गई। तो उसने उसको खोला और उसमें उसने पाया कि एक छोटा सा केक था जिसमें लिखा था ईट मी, मुझको खाओ। बहुत ही सुंदर से करंट से क्या हुआ था, वो सजा हुआ था। वेल आई विल ईट इट said Alice, and if it makes me grow larger, मैं इसको खा लूँगी, लेकिन अगर यह मुझे बड़ा बनाएगा। I can reach the key, और मैं उस चाबी तक पहुँच जाऊँगी। And if it makes me grow smaller, और जब मैं दोबारा छोटा होना चाहूँगी, I can creep under the door, so either way I will get into the garden and I don't care which happen। और जब मैं चाहूँगी मैं छोटी हो जाऊँगी, जब मैं चाहूँगी बड़ी हो जाऊँगी, और मैं उस दरवाजे से, जब मैं छोटी हो जाऊँगी तो उस दरवाजे से होते हुए मैं गार्डन में चली जाऊँगी। फिर मेरे साथ कुछ भी होगा, मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। She ate a little bit and said anxiously to herself which way। उसने उस छोटे मतलब केक का एक छोटा सा टुकड़ा खाया, फिर उसने खुद से कहा अब कौन सा रास्ता है, विच वे, किस रास्ते से जाऊँ। होल्डिंग हर हैंड ऑन टू द टॉप ऑफ हर हेड टू फील विच वे इट वॉज। अब वह मतलब कि उस केक को पकड़े हुए अपने सर को अपने हाथ से पकड़ती है और फिर वह रास्ता भूल जाती है कि आखिर मैं किस रास्ते से जाऊँ। Growing, and she was quite surprised to find that she remained the same size. To be sure, she generally happened when one eat cake, but Alice had got so much into the way of expecting nothing but out of the way things to happen that it seemed quite dull and stupid for life to go on a common way. So she set to work and very soon finished off the cake। अब इसके बाद क्या होता है, जब वह केक को खाने के लिए सोचती है, वो सोचती है कि मैं इस केक को खाऊंगी तो बड़ी हो जाऊंगी, फिर दोबारा मैं उस ड्रिंक को पीऊंगी तो छोटी हो जाऊंगी और फिर मैं चली जाऊंगी। लेकिन होता क्या है, जब वो खाती है तो उसको थोड़ा चक्कर आने लगता है, तो वो अपने सर को हाथ से पकड़ती है, सोचती है कि फिर अब खुद से पूछती है कि मैं कहाँ जाऊँ, ये कौन सा रास्ता है जाने के लिए। अपने सर को पकड़ती है, फिर उसके बाद वह सरप्राइज होती है कि उसकी जो हाइट है वह सेम साइज की ही रहती है। फिर उसके बाद वह केक खाती रहती है। फिर क्या होता है, जो वो सोचती है वैसा कुछ नहीं होता है। अब वह अपना एक ही काम सोचती है कि करूं, वो क्या काम था, सिर्फ और सिर्फ केक खाना। तो उसने केक को ख़त्म किया, खाया। अब इसके बाद ये स्टोरी है आपकी अधूरी। इस स्टोरी को पूरी देखने के लिए आपको और स्टोरी की ज़रूरत है, बट आपके बुक में इतनी स्टोरी है। सो आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी, एलिस इन द वंडरलैंड, और ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अब आज इतना ही।
अब नेक्स्ट चैप्टर आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।